सेम उद्देश्य वही बनते हैं जो हमारी विशेषताएं और कारण है। आप उसमें पढ़ रहे होंगे इसको, इसमें देखें कि हमने जो डिमांड चार्टर भी तैयार करना है ऑब्जेक्टिव के आधार पर करना है, उसमें पहला ये लिखा हुआ है कि जो भी संविधान में हमारे लिए प्रावधान है, अनुच्छेद है, अगर उसमें किसी प्रकार की छेड़छाड़ होती है या उसमें कोई ऐसा अनावश्यक संशोधन होता है या उसको कहीं काटछाट करने की बात होती तो महापंचायत ज्वाइंट रूप में उसका कड़ा विरोध करेगी और संविधान की रक्षा जो है उसके लिए कृत संकल्प रहे, क्योंकि संविधान को सुरक्षित किया जाना जरूरी है। और जो भी हमारे को आरक्षण दिया राजनीतिक, आर्थिक और शैक्षणिक क्षेत्र में, उसे बढ़ाने, उनकी जनसंख्या के अनुपात में उसमें वृद्धि करवाने के लिए वो जो है वो अपना उत्तरदायित्व लेते। तीसरी बात आप देखेंगे इसमें कि जो भी निजी क्षेत्र है ये लिखा गया, उसमें जो निजी क्षेत्र है उसमें समान भागीदारी की पक्षधर। जो हमारा पब्लिक सेक्टर है उसमें तो चलो मिला है, हमें जितना मिला है उसको आगे जो बच गया उस पर बात होगी, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें भी उतनी भागीदारी हमें चाहिए जितनी भागीदारी हमारी बनती। और जितने बैकलॉग पड़े पद हैं हमारे उनको एक मुश्त भरने के लिए जो है वो कृत संकल्प रहे। महापंचायत राज्य सरकार द्वारा किसी विभाग में जो एकल पद, कई बार हमारे एक ही पोस्ट निकलती है और रिजर्व करते ही नहीं, तो जितने भी एकल पद हैं, जितनी भी भर्तियां हैं, पदोन्नतियां हैं, वो बिना रोस्टर के होंगी ही। जब तक रोस्टर लागू नहीं होगा तब तक वो पदोन्नतियां नहीं होंगी, चाहे उसके लिए कोर्ट का दरवाजा हमें खटखटाना पड़े। एक लेटरल एंट्री है, बहुत सारी पोस्टें हैं जो ISHS लेवल की हैं, लेटरल एंट्री से की जा रही है, पीछे भी उसका विरोध हुआ, वो कर विड्रॉ हुई नोटिफिकेशन, लेकिन जब तक हम सही रूप में उस पर काम नहीं करते हैं तो वो भी बिना रोस्टर के लागू ना, उस पर रोस्टर सही रूप से हो। इसके अलावा जो जितने हमारे मनोनीत पद हैं, चाहे वो बोर्डों, निगमों में, सहकारी सभाओं में है, उसमें भी हमारी भागीदारी जो है हमारी जनसंख्या के अनुपात में सुनिश्चित होनी चाहिए। और न्यायपालिका में जो नियुक्तियां होती है वो कॉलेजियम के माध्यम से होती है। 2014 में जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग गठन किया गया था सरकार के द्वारा, उसके अनुसार ही हो, अन्य आधारों पर ना। सरकारी व निजी क्षेत्र शिक्षण संस्थानों में ग्रहण कर रहे विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति में देरी हो रही है। घोटाले ऐसे ही शो हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, कई वर्षों से नहीं मिल रहा है। ठीक है, कल हालांकि उस पर बात हुई है पूरी तरह से, उस पर भी हम चर्चा करें। और जो स्वप्लान बजट है उसको हम सरकार को मजबूर करेंगे कि वो उसको एक्ट के रूप में जो है यहाँ लागू करे। वही जो हमारा SC कमीशन बना, ST कमीशन बना, वो भी एक्ट के रूप में बने, वो भी एक्ट के रूप में बने। और साथ ही जो आगे लिखा गया है कि इन वर्गों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसके लिए भी हम डिमांड चार्टर जो उसमें तैयार उसको करें। वो विकास योजनाएं जो हैं उनका प्रचार और प्रसार, जितने प्रावधान है विकास योजना में लिखा, पहले भी कहा कि उनका प्रचार प्रसार जो है सभी संगठन जो अपने अपने समाज में करेंगे ताकि लोगों को उसकी जानकारी हो सके। और एक इसमें लिखा है हमने कि बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती और संविधान दिवस दो जो है वो सामूहिक रूप में मनाए। वो बाकी जो महापंचायत की जो लास्ट इसमें लिखा था कि महापंचायत का अधिवेशन जैसे बैठा है, बैठक हो रही है, उसमें समय और परिस्थिति के अनुसार सुझाए गए जो सुझाव है वो भी उद्देश्य के रूप में इसमें एंटर कर दिए जाएंगे। ये काम कैसे करेगी सर? उसके लिए हमने 10 कमेटियां सुझाई है इसमें सर। एक है खंड स्तर पर संपर्क समन्वय, जो आपका लेजन कोऑर्डिनेटर है वो बनाना है खंड स्तर पर, इन्हीं संगठनों वहां देना है। जिला स्तर पर भी संपर्क समन्वय, राज्य स्तर पर कोर कमेटी, राज्य स्तर पर एडवाइजरी बोर्ड, राज्य स्तर पर वार्ता कमेटी जो डायलॉग करेगी, क्योंकि डायलॉग को 250 आदमी तो जाएगा नहीं, 250 आदमी की इसकी कार्यकारिणी बनती है, वहीं से सिलेक्शन होगी। महापंचायत में आयोजित समिति जो मैनेजमेंट करेगी, जैसे आज है तो आज यहाँ हमारे बिलासपुर से मनसाराम जी थे, अभी वो गए कहीं काम से, तो उनको हमने मैनेज करने को बोला, वो करेंगे। और कानूनी सलाहकार समिति जो हमारा लीगल एडवाइजरी बोर्ड है वो बहुत जरूरी है, हमारे पास खुद अपने समाजों के लॉयर हैं,
सूचना अधिकार समिति, क्योंकि आरटीआई में सूचना मांग रहे तो उसकी भी अलग समिति हो, एक मीडिया सेल और एक कोष समिति। हमने इसमें जो संपर्क समन्वयक जिला और खंड स्तर पर है उनके काम लिखे हैं सर। इसमें कैसे बनाए जाएंगे? वो महापंचायत में एकजुट संगठन, जो महापंचायत में ये संगठन जुड़ रहे हैं वो कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 सदस्यों को मनोनीत कर सूची राज्य कोर कमेटी खंड स्तर पर या जिला स्तर पर दोनों, खंड स्तर पर 4 या 6 आदमी देगी और जिला स्तर पर भी 4 और 6 आदमी देगी। हर समाज जो हर संगठन है वो देगा जिला स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर, वहाँ कमेटी बन जाएगी और वो काम करेंगे। वो कैसे काम करेंगे सर? संपर्क समन्वयक खास तौर पर सामूहिक रूप में महापंचायत में एकजुट सभी संगठनों के लिए सदस्यता अभियान करेंगे। सबसे बड़ा जो प्रश्न है सर, ये यहाँ समझने बड़ी बात है कि संगठनों में कार्यकारिणी भी हैं, मेंबरशिप भी है, लेकिन कम है। मेंबरशिप जो है वो सबकी की जाए, चाहे सदस्यता शुल्क कम करती है। हर एक समाज के हर एक व्यक्ति को हर संगठन में जोड़ा जाए और वो सदस्यता जो है 18 साल से लेके जब तक व्यक्ति जीवित है तब तक हर सदस्य उसमें बनना चाहिए। और ये मकसद ये था इस चीज़ का कि जब खंड स्तर पर हम सब इकट्ठे वहाँ जाएंगे तो एक अपने आप ही हो जाएगा कि भाई ये सारे समाज हमारे इकट्ठे हो गए। दूसरा कि जाएंगे हम इकट्ठे, लेकिन जो संगठन वहाँ कार्यरत है मेंबरशिप उसके लिए ही करें। मान लीजिए 4 समाजों के संगठन वहाँ है,